एक दिवस मारे एग्जाम માટે કોણ સોલ્વ કરેલા મારે યા તો इसको कहाँ एडजस्ट करें भाई? एकदम वही कहाँ पे एडजस्ट करना है इसको? तो भराई दे ले खड़ो। कुर्ती कहाँ बैठेगा? बना शरीर के मजे आएंगे, है ना? पर नहीं है मजे और के चार चार थोड़े सब बढ़िया एकदम, तो ठीक ठाक। सर नहीं है बजा कौन बना सके? मुझे नहीं है, क्यों? तो वेद नहीं है वो आज सच मान गया था क्या मैंने कहा है इसको कल क्या क्यों ना आएगी वैसे बेचारा उसके साथ भी दाव हो गया है, वेद के साथ भी। पता है चला हैं किसको नहीं पता होगा? कहा होगा है कहना तो क्या है, खबरें आ जाती है पास में उड़ के कहीं ना कहीं से। तो विचार है ना। हाँ भाई कृतिक कैसा है? डन। कृतिक का और आज रही है, चले आ जाएगी यहाँ पे। वो थैले को डाल दे अंदर, ऐसा कर दे। तो थैले में से कपड़े क्या है अंदर? मेरा नहीं है हाँ तो उसको ऐसे टेढ़ा करो, डाल दे नीचे। वो तेरी चेयर कोने में, कुर्ती की चेयर यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे भी आ रही है ना? ठीक है, बैठ जाओ आराम से। देखा वहां रुक साइड में, वो देख गोपचे में उधर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? सिर्फ कंग्रुएंसी का मीनिंग पढ़ा था ना, कंग्रुएंसी, है ना? सीबीसीटी हमारा हो गया है ना? सीबीसीटी हमने कंसेप्ट कर लिया। अच्छा, तो सीबीसीटी वाला भी कंसेप्ट पूरा हो गया, ठीक है। अच्छा अभी है ना, हम ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूव करना हो तो कुछ रूल्स है, वो रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो रूल्स फॉर कंग्रुएंसी नेक्स्ट टॉपिक है। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कितने रूल्स है वो डिस्कस करना है। और कुल मिला के 5 रूल्स है। कितने रूल्स है? 5, ठीक है ना? पहला रूल आता है एस एस एस, ठीक है। इसका मतलब होता है साइड साइड और साइड रूल, ठीक है। अब ये रूल क्या बोलता है कि आपको कोई भी दो ट्रायंगल दिए हैं, ओके। ये मान लो कि ए बी सी, ये मान लो कि पी क्यू और आर। अगर दो ट्रायंगल में 3 साइड इक्वल है, कितनी? 3। इस साइड नहीं, इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ साइड नहीं। अब 3 साइड तो इसमें भी है, 3 साइड तो इसमें भी है। इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ग्रुएंट है, वो साइड इक्वल भी होनी चाहिए, समझ गए? इसकी 3 साइड इसकी तीनों साइड के बराबर होनी चाहिए, तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं सर, आज हुआ था क्लास में अपने 9th बी में हुआ था, सर वो एंगल तो है। अरे एंगल है पर इक्वल भी तो होना चाहिए ना, समझे कि नहीं समझे? तो इक्वल भी होने चाहिए, ठीक है। तो देखो 3 4 वो क्या हुआ था पीटीएम में, वो देवेंद्र आया, ठीक है। अब उसके क्या है, नंबर फिक्स है, 70% नंबर आते हैं उसके। 70% मतलब 50 में से 30, तो 25 में से 13 14। अब उससे आगे नहीं बढ़ रहा है वो नंबर, समझ गया ना? तो पापा पूछेगा सर क्या, ऐसा क्यों? मैंने कहा सर देखो इसका ग्रोथ रुक गई है सर, अब इसकी ग्रोथ फिक्स है, ये ना तो आगे बढ़ रहा है पीछे जा रहा है, वहां का वहीं है, मार्क्स के हिसाब से बोल रहा है। तो फिर उससे पापा बोले कि सर नहीं नहीं, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? तो एक तो उसको खाना जमता नहीं है कैंटीन का। मैंने देखो खाना तो मैं 3 साल से खा रहा हूँ,
मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई है, ठीक है। और तो फिर और के वो आपकी क्लास के बाद दीवार के पीछे वो कुछ पानी लीक हो रहा है, तो कुछ गीला गीला हो जाता है ना वो, तो उसको तो खाता नहीं। मैंने कहा सर देखो, मैंने कहा उस सर से पीछे मैंने कहा हमारा श्रेयांश भी बैठता है, ठीक है। मैंने कहा वो क्लास के टॉपरों में से एक है। मैंने कहा ये क्या बहाना हो गया, वो वहां बैठता है इसलिए इसको पता नहीं, ये कौन सा पढ़ना तो घर पे जाके होता है। ठीक है, फिर बात थोड़ी बनती है। तो फिर मैंने तो बोल दिया वो पापा को, मैंने कहा आप अपने बच्चे का साथ मत दो। हाँ वो चीज नहीं होनी चाहिए क्लास में, उसको हम सही करवा देंगे, वो मैं मानता हूँ, पर ये कोई कारण थोड़ी हुआ नंबर कमाने का। तो ये तो टेनिस बोलेगा, मेरे पास तो एनी टाइम आजू बाजू में हमेशा के वो बैठते हैं, कौन से गुरुकुल वाले। अब ये बात थोड़ी होती है कोई यार, ऐसे सर वो फ्रेंड्स के माइंड पे एक्टर के ब्यूटी सेटिंग करके उसके माइंड है ना। तो उसके बाद पहले तो भड़क गए कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, सच में प्रॉब्लम। मैंने कहा देखो सर आपकी बात सही है, वो दिक्कत है मानता हूँ, वो सही हो जाएगा उससे सर, है ना। जब भी स्कूल में बंदा आएगा वो ठीक कर देगा उसको, ठीक है। टाइम लगेगा पर हो जाएगा, क्योंकि अभी एक चीज के लिए बुलाते नहीं है, सब साथ में होता है तो बुलाते हैं किसी को, वो सब ठीक करके चला जाता है। जैसे अभी गेट लगा है अपने, है ना, तो सबके साथ में लग गए तो लग जाता है, ऐसा मना थोड़ी कि नहीं लगाएंगे। अब इतनी बड़ी स्कूल, अब यार सिर्फ कलर ही तो पोतना है, वो तो हो जाता है, ऐसा नहीं है। मैंने आप साथ मत दिया करो। तो फिर बाद में फिर मैंने कहा देखो सर, फिर मैंने बोला उसको, मैंने कहा भाई देख, अच्छा चलो बहुत दिक्कत है, अगर मैं तुझे अब से मैं तुझे सबसे आगे बिठाऊं तो फुल मार्क्स लाएगा, टेंशन में आ गया। तो मैं बोला हाँ ला लूंगा पक्का। तो क्या पक्का, मैंने कहा ठीक है सर, कल से तो फुल आगे बैठेगा, अब तुम ये हर टेस्ट फुल मार्क्स लाकर दिखाना। तो बहुत टेंशन में आएगा। उसके पापा बोले कि यार नहीं सर, मैं भी उसको बोलता ही हूँ, ऐसे सोचना नहीं कि तू कहाँ बैठा है, पढ़े तो कहीं बैठ के हो जाती है कि नहीं है, अपने नीचे बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपको समझना आना चाहिए चीजें। तो इसलिए मैंने उसको बोला है मास्क उतार, तो मास्क उतार दिया। अब वो घर जाके बोल दे मुझे तो मास्क उतारा इसलिए मेरे नंबर नहीं आ रहे। तो टॉन्ट तो मारना था उसमें यार, तो टॉन्ट कैसा था, तो इसलिए वो हंस रहा था। चलो तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, एस 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 रूल। अगर दो ट्रायंगल में तीन साइड इक्वल है, साइड इक्वल भी होनी चाहिए, तीन साइड नहीं होनी चाहिए, साइड इक्वल भी होनी चाहिए, है ना। तो देखो इसमें एक साइड 3 है ए बी, तो इसमें भी एक साइड 3 है, इक्वल है ना, देखो साइड इक्वल का लगा रहा हूं, एक साइड इक्वल उसको बोलेंगे एस। फिर एक इसमें साइड है बी सी, वो 4 है, यहाँ पे 4 कौन है, आर पी, तो ये दूसरा हो गया दूसरा एस, ठीक है। फिर एक साइड है ए सी, इसमें वो 5 है, यहाँ 5 कौन है, आर क्यू, वो 5 है, ये हो गया तीसरा एस। तो तीन साइड इक्वल इक्वल हो गई ना, तो अब क्या बोलेंगे कि एस 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 रूल से हम ये बोल सकते हैं कि तीनों क्या है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ गए, साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि बाय एस 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 रूल फिर ट्रायंगल। अब देखो यहाँ देखो, अब दोनों का नाम लिखना है। अब दोनों में से नाम किसी का भी आप पहले लिख सकते हो, ठीक है, तो लिख देने का आपने। अब चलो इसका नाम लिखते हैं पहले, तो क्यू आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, तीन साइड इक्वल है तो रूल लग गया। अब इसका नाम लिखना है, वो मन से लिखो। फिर अब इसका नाम लिखना है, ठीक है। जब इसका नाम लिखते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है कौन सी साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, है ना। तो यहाँ पे क्यू क्या खासियत है उसकी, 5 और 3 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कहाँ मिल रहा है 5 और 3, ए पे, तो क्यू के लिए कौन है कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ए। अब आर, तो आर के लिए कौन है 4 और 5, तो 4 और 5 सी, ठीक है। और अब कौन सा बचा बी, बस दो मिल गए तो तीसरा तीसरा तो ऑटोमेटिक मिल जाता है, समझ गए। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ऐसे करते हैं। ये पहला कौन सा, ये रूल कौन सा है, एस एस एस, समझ गए, ठीक है। बस जिसकी इच्छा है वो साथ दो फटाफट से। लिखा हुआ था, कोई जरूरत नहीं, लिखा हुआ है ना स्कूल नोटबुक में, चलेगा। सर हमने नहीं लिखा काफी भी। नहीं लिखा था, लिखो तुमने लिखा स्कूल नोटबुक में। सर ये लोग खेलेंगे हाँ अब से ये खेल, मैथ्स के में जाना ही मत, नहीं सर लिखा था, क्योंकि तुम क्लास में नहीं लिखा है। एक्चुअल में अभी जो चैप्टर आने वाले सब चैप्टर मतलब कंसेप्ट वाला चैप्टर है बेटा, एक भी ऐसे मिस मत करना फालतू। तुम दोनों का फायदा उठाओ, यहाँ भी और वहां भी, ठीक है। ऐसा सोचना नहीं कि ऐसा नहीं, अब डबल बार देखोगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होती है। और चैप्टर 6 में हम कैसे करते थे, अलग अलग तरीके से होते थे सॉल्व करने के उसको, ऐसे आपको यहाँ भी वही करना है, ठीक है ना, सोचना है।
भले ही 6 होता गलत, ठीक है, वो दिखाएंगे सर मैंने ये किया, बताओ इसमें क्या गड़बड़ी है ना, ऐसे। अच्छा अभी स्कूल में साइंस में क्या चल रहा है, 9 कहाँ पे पहुंचे उसने, खत्म क्यों हो गया? नहीं खत्म नहीं हुआ, न्यूमेरिकल तो बाकी है। थोड़े थोड़े क्वेश्चन मतलब चैप्टर खत्म हो गया, लास्ट के क्वेश्चन आते हैं नाले अजीब पतली सी याद से दे ले। हां चलो न्यूमेरिकल अब सुनो, ये शनिवार सैटरडे को आप लेक्चर ऑफ रहेगा, बाहर जा रहा हूँ, रविवार को लेक्चर होगा, संडे को, ठीक है ना, लेक्चर होगा संडे को, तो मॉर्निंग में ही करेंगे, ठीक है। सिर्फ बोर्ड पे थोड़ी टेस्ट बोला ना, टॉपिक टेस्ट कौन सी चैप्टर तो खत्म होने थे। अच्छा हाँ, मुझे याद दिलाना, अभी जो चैप्टर पहले हो चुके हैं ना, उनके मैं डेली के 2 टॉपिक दूंगा, उसका एक छोटा मोटा टेस्ट लेंगे अपन। ऑलरेडी अब चैप्टर याद ही है ना, माइंड में फ्रेश ही होंगे चैप्टर अभी तो साइंस के, और तो भूलने क्यों फिर, अरे हाँ के ना, जब ऑलरेडी याद किए थे तो भूलना क्यों फिर, है ना। तो ज्यादा नहीं, 2 टॉपिक दूंगा, 2 दिन बाद टेस्ट, 2 दिन दूंगा 2 टॉपिक, ठीक है ना, आराम से एक दिन में एक पढ़ लो, नेक्स्ट दूसरा रिवाइज करना है, बस रिवाइज, ठीक है। फास्ट फास्ट करो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट रूल है नेक्स्ट रूल का नाम है SAS रूल। क्या नाम है? ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है। सो ओके, अब ये रूल क्या बोलता है समझो, कि किसी भी 2 ट्रायंगल में, पहले समझ ले बेटा बाद में, किसी भी 2 ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल हो, कितनी, 2 साइड इक्वल हो, और उन 2 साइड के बीच में जो एंगल आया है, साइड के बीच को SAS, 2 साइड के बीच में एंगल आ रहा है ना, कोई भी दूसरा एंगल नहीं, उन जो 2 साइड है ना उन्हीं के बीच का एंगल, ये एंगल नहीं, जिन 2 साइड की बात कर रहे हैं उन्हीं के बीच में एंगल आना चाहिए। तो वो अगर 2 साइड इक्वल है और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है तो बोलते हैं SAS। देखो 3 है 3 है, 5 है 5 है, 2 साइड, अब इनके बीच में कौन सा एंगल है यहाँ पे 30, तो यहाँ भी कौन सा एंगल इनके बीच में है 30, तो ये क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, कौन सा रूल SAS। अब SAS में बच्चे ऐसे भी सोचते हैं, देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ये 5 और ये 5, बच्चे क्या बोलते हैं सर देखो ये 5 इक्वल साइड, सही है, ये एंगल इक्वल एंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल S, तो SAS नहीं चलेगा। आप समझ रहे हो, देखो ये साइड, फिर यहाँ गैप आ गया दिख रहा है, फिर ये गैप, देखो गैप आ रहा है, गैप नहीं आना चाहिए बीच में, ऐसा होना चाहिए, समझो आप, सर वो एंगल टच नहीं चाहिए, हाँ दोनों साइड एंगल को टच होनी चाहिए, ऐसे समझ रहे हो, गैप नहीं आनी चाहिए उसमें, अरे हाँ क्या ना, समझ रहे हो ना, ऐसे, तब हम बोलते हैं कि SAS रूल है। तो कैसे लिखोगे इसको, MN इज इक्वल टू 5 है, 5 कौन है LR, वो 5 है, तो ये एक साइड, ठीक है, ये 5, फिर बोलोगे एंगल M इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो गया एंगल, ठीक है 30, फिर साइड MK इज इक्वल टू साइड
आर, वो कितना है 3। ये हो गया एक और साइड, एस ए एस, साइड इक्वल भी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलोगे, वही बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल। अब नाम लिखना है, नाम तो पहले किसका लिखोगे, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ट्रायंगल, अब इनमें से किसी एक का नाम लिख दो। पहले मैं इसका लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इसका के एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब इसका नाम लिखना है, तो बता कृतिक कौन आएगा पहले। क्या खासियत है एन की इधर, वो इधर कौन कौन है एन जैसा, बता। हाँ, एल, सही है ना। यहाँ पे एन की खासियत क्या है, 3 के सामने है एन, तो यहाँ पे कौन 3 के सामने है, एल, सही है, पॉइंट एल, तो एल सही है। के की खासियत, ठीक है, बताओ धोनी, के लिए कौन आएगा उधर। अच्छा, के की क्या क्या खासियत है कि 5 के सामने है, सही है। तो कौन है 5 के सामने है, पी नहीं है, अरे आर तो 30, पी, समझ गए, पी आ गया, तो बचा कौन सा, आर, तो एल पी आर, कोई दिक्कत, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। वृंदा सही समझ में आ रहा है बेटा। लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है ए सॉरी एस एस हो गया, अब ए एस ए, ठीक है, ए एस ए, दो एंगल और उनके बीच की साइड, ठीक है ना। ए एस ए रूल, ठीक है। नाम क्या होता है, एंगल साइड एंगल, ठीक है। सो नाम दे दो प्लीज, अजीब सा कोई भी, डी जेड पी क्यू आर ए, नाम कुछ भी, ठीक है, कोई नाम दिया आप, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमको। अच्छा देखो, दो एंगल दिए, मान लो कि ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये साइड 13 है मान लो। सो ये 40 है, ये 60 है और ये 13 है, ठीक है। अब बेटा ऑब्जर्व करो फोटो को, ऑब्जर्व करना है फोटो को, ठीक है। सो यहाँ 40 है, यहाँ 40 है, एक एंगल इक्वल इक्वल है, इक्वल है, यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, दूसरा एंगल इक्वल। अब देखो ये साइड 13 है,
ये 40 और 16 के बीच में आई है ऐसे, समझ रहे हो ना? जिस साइड पे 40 और 60 दोनों बन रहे हैं उस पे आता है 30, ये बीच में आ रहा है, तो यहाँ भी ऐसा ही है, 40 और 60 के बीच में 30 आ रहा है। तो ये है ए एस ए रूल, समझे? कौन सा रूल? ए एस ए रूल। तो कैसे लिखोगे? पहले तो लिखोगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 40, ये एंगल। फिर लिखोगे डी जेड इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 30। फिर एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल क्यू, जेड और क्यू 60 है, इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये एक और एंगल, तो ये है साइड, एंगल साइड एंगल। तो क्या लिखोगे? बाय ए एस ए रूल ट्रायंगल। अब नाम लिखना है, पहले कोई भी लिखो, पहले मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ पी डी जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू, कोई नहीं बोलेगा, 2 मिनट रुकना। यहाँ नाम क्या? पी डी जेड। अब उसका नाम लिखना, ठीक है? तो बेटा वृंदा आप बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा है पहले पी, तो पी के लिए वहां पे पहले कौन आएगा? ओके, वृंदा बोल रही है ए, चेक करते हैं, देखो। तो पी की क्या खासियत है कि वो 13 के सामने है, तो यहाँ पे कौन है 13 के सामने? बिल्कुल ए, सही है, तो ए आएगा। अब डी, डी पे बन रहा है 40, यहाँ के साथ कहाँ बन रहा है 40? आर पे, तो पहले आर आएगा। तो डी के लिए आर बचा हुआ एक, तो कौन बच गया है? ए हो गया, आर हो गया, क्यू बच गया। 2 ढूंढ लो, तीसरा मिल जाता है। क्लियर? समझ गए? ये थर्ड रूल हो गया हमारा, है ना? ऐसे करते हैं, ठीक है बनाश्री? समझ गए? तो इसकी स्पीड फास्ट हो गई और ये जो अभी तक थी। किसकी स्पीड फास्ट हो गई? पहले बनाश्री का, बनाश्री फुल फॉर्म में चल रहा है। चेक क्या कर रहा है? वो फास्ट नहीं हो सकता क्या? तो कोई फास्ट हो सकता है? हैं? बनाश्री टैलेंटेड इंसान है अपने, तू टैलेंटेड नहीं है? ऐसे कर रहा है। एक तो ऐसे प्रशंसा करो, एक ऊपर से यार ये यार तूने यार दिल तोड़ दिया पूरा यार। और इसके लिए ट्रायंगल का नाम ECG है। लगता है तेरा भी कुछ रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, समय आ गया है। तो ये क्या हुआ था स्कूल में? कोई एकदम से कुछ चिल्लाया था उसमें से फर्स्ट, है ना? सब मैं भी बोलने जा रहा था पर बाद में रहने दिया। अच्छा, एकदम से कोई ऐसे करंट आया था जैसे आउट करके ऐसे, हाँ, क्लिक करके ऐसे। सर आप कह रहे थे कैसे करो ऐसे, फिर मुझे भी मन में आ गया है। हो गया? ठीक। अब नेक्स्ट आता है AAS। देखो ASA में भी 2 एंगल होते हैं और AAS में भी 2 एंगल होते हैं, तो दोनों फर्क है। ASA में 2 एंगल के बीच में साइड होनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ उसको ऑब्जर्व करो, कैसे दिख रहा है ऐसा। अरे हाँ के ना, ठीक है? तो सर ए आएगा ना? AAA होता ही नहीं। आप AAA रूल पढ़ोगे 10th में, पर वो कॉन्ग्रुएंसी के लिए नहीं होता, वो सिमिलरिटी के लिए होता है, वो आप पढ़ोगे 10th में, ठीक है? जैसे एस ऐसा नहीं होता है, AAA नहीं होता है। सर अंदर के तीनों एंगल इक्वल हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही हो। मैं दिखाऊं कैसे? ये टाइल्स के हर एंगल कितने हैं? 90, सही है? इस गेट के भी हर एंगल कितने हैं? रेक्टेंगल 90 है ना? क्या दोनों सेम है क्या? सारे एंगल सेम होने से वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। सर ये और ये तो सेम है। ये दो हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, हमेशा थोड़ी होंगे, पर अगर ए ऐसे लगेगा तो हमेशा होंगे, दोनों फर्क है, समझा? क्या? सर एंगल जो है ना 2 बार साइड एंगल मिटा। ठीक है ना यार, सब मिटा देते। लो लो खुश।
और बाकी क्या रखा वो भी बीटा रूट है। ये तो रहने दे भाई। सर थोड़ी भी डर ए ए एस तो एंगल एंगल साइड एंगल एंगल ठीक है। 4 नंबर क्या बोल रहा है 4 नंबर के 4 नंबर खुश। चलो इस 4 को 4 भी बोलते हैं है ना स्यार भी बोलते हैं स्यार मारवाड़ी में है ना नाड़ भी बोलते हैं कन्नड़ में। ठीक है समझ गया चलो। नाड़ सर कन्नड़ में चतवानी भी बोलते हैं संस्कृत में। हाँ, चतुर्वाणी चतुर चतुर ओके तो नाम देते हैं के कौन सा बढ़ गया बच गया अभी एबीसीडी में एसआर के सर एसआर के चलो ये एस मानो नॉर्मल आर के शाहरुख खान ठीक है SLM सलमान आर एस यार दो बार आर अच्छा आर 2 बार आ गया ना अच्छा है तो क्या फर्क पड़ता है SP दो बार है कोई फर्क नहीं पड़ता है आर एस बी ऋषभ सिंह भी होला ठीक ऋषभ सिंह भी होला है ना यही नाम है तेरा क्या है भाई कुछ नहीं ले आ सिंह कुछ नहीं ले चलो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 बार आया है वो उस ट्रायंगल का आ रहा है इस ट्रायंगल का आ रहा है क्या तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इसमें अरे हाँ के ना ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा सर तो नाम नाम मुझे क्या नाम में कॉमन है कुछ नेम कमेंट या जो तेरे सिर पे है वो तेरे बाल है जो मेरे सिर पे मेरे बाल दोनों बाल वाले से कॉमन हो गया क्या तो तेरे बाल और मेरे बाल है सर मेरे मुंह में दांत है आपके दो कॉमन दांत हो गए तेरे पर्सनल दांत है तो उसका वो पर्सनल आ रहा है अगर रिजल्ट में खाने जाएंगे तो तेरा दांत देते थे समझ रही है सिर्फ दोनों में नाम वो सेम होने से वो कॉमन नहीं हो जाता आज सेम क्वेश्चन किसने पूछा था मुझे पता नहीं ये सेम एक बच्चे ने पूछा था मुझे तो सेम डाउट था समझी है ना वो उसका है वो इसका पर्सनल है क्या फर्क पड़ता है ठीक है ओके चलिए सो 70 60 और 3 ठीक है 60 70 और 3 अब समझेंगे कि ये रूल क्या बोलता है देखिए ये रूल ये बोलता है कि किसी भी 2 ट्रायंगल में अगर 2 एंगल इक्वल हो और एक साइड पर वो साइड उन 2 एंगल के बीच में नहीं आनी चाहिए ठीक है ऐसे अलग से आएगी अरे समझे कि नहीं समझे अरे हाँ ओके सर अलग से तो सर उस साइड भी लिख सकते हैं हाँ पर थोड़ा फर्क है मैं समझा रहा हूँ अब देखो तो अगर ऐसा हो तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कैसे तो चेक करते हैं यहाँ पे एक एंगल के 70 यहाँ 70 कौन है एंगल बी तो एंगल बी दोनों 70 है ये एंगल यहाँ पे एंगल आर वहां पे कौन है एस अब बच्चे समझते हैं सर यहाँ पे आया तो वहां पे आ रहा है ऐसा नहीं होता है अरे हाँ के ना ऐसा नहीं होता है जरूरी थोड़ी होता है तो यहाँ पे आर पे 60 वहां पे एस पे 60 है तो आर और एस तो 60 ये दूसरा एंगल अब थर्ड साइड देखो आर एस सर साइड को भी ये साइड होता है नहीं नहीं ऐसे मैं समझा रहा हूँ आर एस 3 है यहाँ पे 3 कौन है आर एस की 3 है पर नोट करो यहाँ जो 3 है वो 60 के नजदीक है सही है ना 70 से है ना 70 से दूर है 60 के नजदीक है देखो ऐसे चिपका हुआ है तो यहाँ भी 3 चिपका हुआ अगर ये 3 यहाँ होता ना तो ये रूल लागू नहीं होता तो लागू नहीं होता क्योंकि अब ये जो 3 है ये 70 के नजदीक हो जाता है अब लागू नहीं होता है अब फर्क खुद बताओ क्या मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट का दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम तो क्या ये एग्जैक्टली सेम है क्या नहीं है देखो सेम है यहाँ तो 60 के बाजू में 3 आ रहा है यहाँ 70 के बाजू में 3 आ रहा है सेम है ही नहीं तो समझ रहे हो ना इसीलिए ऐसा होता है तो 3 यहीं आना चाहिए तो यहाँ भी 60 के बाजू में 3 है यहाँ भी 60 के बाजू में 3 है तो आर एस 3 ये मेरी एक साइड हो गई हाँ बोलो सर वो साइड लेते तो किस साइड इस साइड ठीक है अगर तू इस साइड लेगी बेटा तो यहाँ पे जो 3 है वो इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ बीच में कहाँ है ये ऐसे यहाँ ए से नहीं है ना अरे हाँ ना यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए अरे हाँ क्या ना तो वो इसीलिए ऐसा होता है तो फर्क समझो आ गया ये रूल तो क्या लिखोगे बाय एएस रूल और देखो जब आप ऐसे क्वेश्चनिंग करते हो ना तभी समझ में आता है इन चैप्टर्स में एक ये चैप्टर ऐसा ही चैप्टर होता है ठीक है सो बाय एएस
ट्रायंगल एस आर के इज कॉन्ग्रुएंट। अब एस आर के, ठीक है, ये ट्रायंगल एस आर के हो गया। अब मुझे इसका नाम लिखना है, ठीक है। चलो एक मिनट रुक जाओ। संयम, इसमें मैंने पहले एस लिखा है तो उसमें पहले कौन आएगा संयम? ये ऋषभ की करनी आर आएगा, सही बात है। देखो जो एस है वो 3 और खाली लाइन की चिपका हुआ है, सही है, 3 और खाली के, सही है ना। तो यहाँ पे कौन है 3 और खाली के कौन चिपका हुआ है? आर, तो एस और आर। और सर दोनों एंगल के सामने देख सकते हाँ तो भी दे सकते हो क्योंकि 60-70 के सामने आ रहा है, ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। अच्छा अब बचा अब यहाँ पे आर है। अब तो बोलो सर, ओ नहीं नहीं सर, यहाँ पे आर तो यहाँ भी यार, ऐसा नहीं होता है। अरे हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आर है तो वहां पे कौन है? एस। तो यहाँ पे आर है, वहां पे एस है, 60-60 बचा हुआ बी। तो एस आर के इज कॉन्ग्रुएंट टू आर एस बी, है ना। एकदम पूरा परफेक्ट नाम आ गया नहीं, एस आर के आर एस बी, क्या बात है यार, है ना। आज तो ऋषभ काश में देखेगा, अरे तेरी, ये क्यों देखेगा, शाहरुख खान देखेगा, मैं ऋषभ जैसा दिखता हूँ। अरे हाँ क्या ना। चलो भाई ये छापना छाप दो, डन। नहीं सर। अबे हाथ से बना ट्रायंगल है, क्या स्किल लगा रहा है यार, ये भी नखरे कर रहा है। बम बम जल्दी जल्दी बना। एक रूल ही बचा, आर एच एस, वो भी समझ लेते हैं, अपने उसको अभी समझ लेते हैं। तो तूने लिखा हुआ है ना ये नोटबुक में, स्कूल नोटबुक में, तो फिर क्यों लिख रहा है ये? क्या लिख दे लिख दे अब लिख दे। लिख दे अधूरा काम नहीं कर रहे। ओके ओके, रनीश फॉर्म में आ गया। आपका इसके वो आए ना 49 आए ना, तो अब उसको अब अगली बार अगर रैनिस के 50 से 41 आ गए तो रैनिस तो गए हो। रैनिस तो गए हो। खल्लास। सर 80 मार्क्स तो होगा ना। हाँ 50 का चल 80 का भी हुआ तो भी 70 में नहीं चलेंगे अब। समझ रही है तू? अब बोल कंपैरिजन हो गया ऐसे वाला ऐसे कोई बात नहीं, चैलेंज है तो अब रैनिस मेहनत ज्यादा करेगा, है क्या रैनिस? चलो अच्छी बात है, नंबर आए अच्छे हैं तो अच्छी बात है ना। ठीक है भाई, अब नया लास्ट रूल पढ़ते हैं, आर एच एस। अपना नाम लग सिर्फ वो तो कहते हैं हां इधर तो पूरा मतलब था, बता कुछ है। आर का मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेनियस, एस मतलब होता है साइड। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। अब सुनना, देखो ये जो रूल है ये तभी लागू होता है जब दो ट्रायंगल में एक एंगल, दोनों में एक एक एंगल 90, वरना ये लागू नहीं होता है। देखो वो जो पहले के रूल 4 रूल पढ़े वो भले कोई भी ट्रायंगल लागू हो सकता है, ठीक है, भले एंगल 90 हो कि ना हो। ये जो रूल है ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बना है, मतलब जिसमें 90 एंगल हो। अब सुनो, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिस एंगल में एंगल 90 होगा उसमें ये हमेशा लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। राइट एंगल, हाइपोटेनियस साइड, ये तीनों मैच करने चाहिए, मैच करे तो लगाओ, अगर नहीं लग रहा तो जो दूसरा है वो चेक करो। समझ रहे हो ना? ठीक है, हाँ भाई बोलो हाइपोटेनियस क्या होता है? NEOU
एन यू एस नहीं होता है? हाइपोटेनस कुछ होता है। रौनक भाई सब में अरे जो भी होता है ठीक लिखना है, क्या माथा खा रहा है। वो साइंस के बदले इंटर ही लिख दिया था, लेकिन इंटर से तो इसमें भी इसको बदल वेरी गुड। चलो टीम दे। दिया। ए बी और सी, इसके में पी क्यू और ये आर, ठीक है। यहाँ पे ये 90 है, इस बॉक्स का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। जब बॉक्स ना दिया हो और पहचान ना हो तो दिया होगा क्वेश्चन। सर ये 5 नीचे है ना? कुछ जरूरी नहीं नीचे है। आपका हाँ प्रूव होगा। क्या प्रूव होगा? नहीं सर, नहीं। सर ऐसे कैसे नहीं सर, सर रखो सर, रखो। नहीं अरे सर रखो सर, मैं कह रहा हूँ सर रखो। अरे अच्छा ऐसे बोल रहा है। पर सर आंसर नहीं आएगा। अरे मेरे बच्चे आएगा, सुनो अब, चलो कोई बात नहीं, अभी डाउट है इसमें क्लियर करता हूं। देखो मैं पहले क्या बोला था, ओरिएंटेशन मैटर नहीं करता। अच्छा इस ट्रायंगल जरा ये घुमाना, तो कैसा दिखेगा ये उसकी जगह से दिख दूसरा जाएगा ना, क्योंकि राइट एंगल है। देखो अब अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो बी यहाँ आ जाएगा, सी ऊपर आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 13 आ जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या सेम नहीं है दोनों? अरे यहाँ क्या ना, अरे यस और नो, समझे? तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, इसमें वो हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अच्छा आप अगर उसको उससे लिंक कर रहे हो, सर यहाँ 60 था, यहाँ 70 था, आपने यहाँ 3 लिखा था, फिर सर यहाँ 60 था, यहाँ 70 था, फिर आपने यहाँ 3 लिखा था, तो इनमें रात दिन का अंतर है। यहाँ 70 के सामने 3 है, यहाँ 60 के सामने 3 है। और यहाँ के ना, यहाँ पे 5 कहाँ पे आ रहा है देखो, थर्ड जो अपने ऐसे बोलो तो देखो, जिस पॉइंट पे 13 और 90 मिलते हैं उसके सामने, ठीक है। ओके तो देखो मैं दिखाता हूँ, 13 और 90 मिलते हैं उस पॉइंट के सामने। और यहाँ के ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, 90 जो है वो तो सर 5 की लाइन में तो है ना। नहीं तो 5 की लाइन में तो यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। अगर आप ऐसे देखते हो कि सर देखो कि मैं तो ऐसे देखूंगे कि 90 यहाँ मिल रहा है, 13 यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो 13 यहाँ मिल रहा है, 90, तो बात तो सेम ही तो है। देखो 5 आ रहा है यहाँ पे, 5 आ रहा है यहाँ पे, जो सेम ही तो है। और यहाँ के ना तो RHS में चलता है वो चलेगा, पर यहाँ देखो यहाँ तो फर्क साफ दिखता है हमें। अरे हाँ के ना, यहाँ पे हम कैसे भी चेक करें वो मैच करेगा, समझ रहे हो। अब बताओ क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में P और B हम हमारे मन से ले सकते हैं। हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, पर P और B मन से ले सकते हैं ना। अरे हाँ के ना, तो वहां चलता है। सर दर्द जोरदार लाया है। क्या लाया था? ठीक है चलो, तो अब पढ़ते हैं RHS के बारे में। अब तेरा डाउट क्लियर हुआ, वो समझ आ गई ना बात। तो RHS में चलता है क्योंकि P और B हम किसी को भी ले सकते हैं, इसीलिए चलता है। और वहां पे तो देख साफ साफ फर्क दिख रहा था हमें, है ना। तो ऐसे इसमें कंफ्यूज नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए तो क्या बोलता है RHS रूल? सबसे पहले दो ट्रायंगल में एक एंगल 90 होना चाहिए, इसमें एंगल B और इसमें एंगल Q 90 है। 90 मतलब राइट एंगल R, ठीक है। 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, यहाँ भी 90 है, इसके सामने भी हाइपोटेनियस है, दोनों 13 है कि नहीं है? दोनों 13 है, दोनों 13 मतलब दोनों सेम होनी चाहिए। एक 7 हो और एक 12 हो नहीं चलेगा, हाँ तो RHS नहीं लगता। सेम भी होने चाहिए, सिर्फ सर 90 सामने हाइपोटेनियस, ये भी हाइपोटेनियस हो गए। अबे यार फिर तो वही मतलब हो गया सर, है ना, कि दो आंखों के बीच में एक नाक, तो नाक तो कॉन्ग्रुएंट, ये थोड़ी होता है यार।
अरे यस और नो? तो हाइपोटेनियस 13 है, यहाँ भी 13 है, अब इक्वल, तो क्या लिखोगे? ए सी इज इक्वल टू पी आर आर पी इज इक्वल टू 13 हो गया हाइपोटेनियस। अब दोनों में से कोई एक साइड 5 है, यहाँ भी दोनों में से कोई एक साइड 5 है, तो बी सी इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू 5, कोई भी एक साइड, कोई भी एक साइड। ओके, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, कोई बात नहीं। तो क्या लग गया? आर एच एस रूल। तो क्या लिखोगे? बाय आर एच एस रूल ट्रायंगल, इसका नाम लिखना है पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे पी आया है, ठीक है, तो सेम सेम आप बताओ बेटा, यहाँ पे पी आया है तो यहाँ पे कौन आएगा? संयम, बेटा संयम, आवाज आ रही है मेरी? ए आएगा, ठीक है। देखो, तो P 5 के सामने P है, तो यहाँ पे 5 के सामने A है, तो A। अब Q पे 90, यहाँ पे B पे 90 है, तो B। Q पे 90 है, B पे 90 है, बचा कौन सा? C। तो P Q R इज कॉन्ग्रुएंट टू A B C। समझ गए? हो गया, 5 रूल है। दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के ये 5 रूल हमने पढ़े। क्लियर? समझ गए रमेश बाबू? पक्का? कोई दिक्कत है तो बोल, कोई दिक्कत नहीं? ठीक, अब आप डाल सकते हो हेडिंग 7.1 एक्सरसाइज। चलो, अब मुझे एक बुक दे दो यार, और दूसरी नोटबुक ही तेरे पास? 10 टाइम टेबल पुराना ही है बेटा, जो फॉलो करते वही टाइम टेबल है। वापस भेज दूंगा। हाँ, मंडे वेडनेसडे, तू क्या करेगा फिर? दे दूंगा। ठीक है, वो दे दे मुझे बस, आगे किसकी लेगा? ये ना। ये मंडे वेडनेसडे और थर्सडे मैथ्स है, और ट्यूसडे फ्राइडे और सैटरडे ऐसे से साइंस में से एक है। उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि कब मैं ले रहा हूँ एसएस, कब मैं ले रहा हूँ साइंस। बाकी ये 3 दिन तो मैथ्स ही होगा। ठीक है, अब ये रूल समझ में आ गए, तो अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं। यस यस ये और संडे को कब? हाँ, संडे को ही संडे को मैं लेक्चर लंबा लूंगा, सो एक लेक्चर होगा साइंस मैथ्स का 1 घंटा स्टार्टिंग में, बाद में 1 घंटा बाद में साइंस एसएस में से कोई एक। सर एसएस ले ठीक है, सर चैप्टर खत्म हो गया जुड़ी सर। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी। तो पहले पहले डायग्राम, तो इन कोऑर्डिनेटर ए सी बी डी गिवन क्या क्या है? देखो पहले गिवन लिख देने का। गिवन है कि ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी ए डी इक्वल है। फिर बोला है कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। फिर लिखा है टू प्रूव, टू शो, क्या दिखाना है? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, फिर बोला है लास्ट में व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। हमको बी सी और बी डी के बारे में भी कुछ चेक करना है कि इनके बारे में क्या लगता है हमको।
ठीक है, इनके बारे में कुछ चेक करना है। चलिए, जब भी फोटो दिया होता है, ओके, ऑब्जर्व करने का चीजों को। अच्छा ये सुनो, तो पहले क्या गिवन है देखो, AC और AD इक्वल, फिर क्या दिया हुआ है, AB जो लाइन है, AB लाइन, वो एंगल A, अब एंगल A कौन सा, तो पूरा एंगल है ये पूरा, ओके, ये जो पूरा एंगल है इसके दो टुकड़े कर रही है, एक ये और एक ये। अब बाइसेक्ट का मतलब है कि दोनों टुकड़े इक्वल होंगे, बाइसेक्ट वर्ड का ही मतलब ये होता है ना। तो ये जो ए बी लाइन है वो इसके दो टुकड़े, अब जो एंगल, जब भी एंगल इक्वल हो ना उसका आप एक्स लिख दिया करो, आपको बहुत आसानी पड़ेगी, आपको जल्दी से पकड़ना आएगी चीजें, दोनों इक्वल में एक्स लिख, जल्दी से चीजें पकड़ना आएगी आपको, फोटो एकदम क्लियर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल ए बी डी, ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन दिखता है इसका, क्या समझना, तो ट्रायंगल ए बी, देखो यहाँ पे नाम ऑलरेडी दिया हुआ है हमको, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस दिखा दो कौन सा रूल लगेगा और काम हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी डी, देखो पहले तो ऑब्जर्व करो क्या क्या इक्वल दिया, सोचो क्या रूल लग सकता है। पांच, हमारे पास 5 हथियार है, पहला है RHS, वो तो लगेगा ही नहीं क्योंकि RHS के लिए 90 डिग्री चाहिए, 90 डिग्री एंगल है, दिया ही नहीं हुआ दूर दूर तक, सर प्रूव कर ले तो फिर आपकी मर्जी है, ऐसे में घुसने का ही नहीं अपने। बचे 4, SSS, SAS, AAS, ASA। SSS के लिए 3 साइड इक्वल होनी चाहिए, चेक करता हूँ, इसकी ये एक साइड और इसकी ये एक साइड इक्वल है, एक साइड मिल गई, एक साइड मिली है, ए बी दोनों में आ रहा है, ऊपर भी है नीचे भी ए बी आ रहा है, तो कॉमन एक और मिल गई। अब तीसरी बची ये, अब ये और ये इक्वल दिए हुए नहीं है तो वो तो लगने से दूर रहा, हाँ क्या ना। सेकंड आता है एस, अब कैसे चेक करना है, अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं लगा एस एस एस, इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे 3 साइड इक्वल नहीं दी हुई है, मजबूरी है। अब बचा एस ए एस, तो एस, फिर इस ट्रायंगल में ये एंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल, ए इक्वल है और एस आ गया, फिर इस ट्रायंगल में एक्स, इसमें भी एक्स है एक एंगल, तो ए और ए बी दोनों में कॉमन है तो एस, तो एस ए एस, दो साइड उनके बीच का एंगल, अरे हाँ के ना, समझे, तो वो लग गया, तो लगा दो। तो कैसा लिखोगे, देखो AC इज इक्वल टू AD, ये गिवन है, दिया हुआ है हमको, AC और AD इक्वल दिया हुआ है, ओके, ये पहली साइड था, एक मिनट। दूसरा एंगल CAB, ये एंगल इज इक्वल टू DAB, इसको हमने x माना क्योंकि ऑलरेडी बोले बाइसेक्ट करता है, अरे हाँ क्या ना, तो ये गिवन है, एक तरह से गिवन ही हुआ ना हमको कि भाई बाइसेक्ट है तो गिवन ही हुआ। तो A, तो एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया। अब ये देखो AB इसमें भी आता है और AB इसमें भी आता है, तो कॉमन हो गया, तो AB इज इक्वल टू AB, ओके, ये कॉमन साइड है, दोनों में आता है, तो S, बाय SAS रूल, ठीक है, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, बाय SAS रूल। अब सर नाम लिखना है, तो नाम तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा छाप देने का, जहां नाम नहीं दिया हुआ सोचने का। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, समझ गए, SAS, ठीक है। सर हमें BD और CB के बारे में चेक करना है, चेक करते हैं। अब देखो बेटा, पहले देख लो एक बार, तो अब दो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देखो पहले समझो, तो BC, देखो BC का देखो, समझो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे लिख दो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो BC सेकेंड और थर्ड, BD सेकेंड और थर्ड, करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया ना, अरे हाँ के ना, तो ये इक्वल होंगे मतलब CPCD से, अरे हाँ के ना, समझे ना, सेकेंड थर्ड पे है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है ना। तो आप क्या लिखोगे, BC इज इक्वल टू BD, क्यों, CPCD रूल, सही है ना, हो गया खत्म। हमें ये लगता है कि BC और BD इक्वल है क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इजी, 15 सम एकदम हो गया।
ए एस ए नहीं लगा सकते क्योंकि दो एंगल इक्वल नहीं दिए हुए। कैसे प्रूव करोगे, कौन सा दो एंगल प्रूव करोगे, है ना। इसमें तो फिर एक ही लग सकता है अभी तो, इसमें तो एक ही लगेगा एस ए एस। दूसरा ए एस के दो एंगल चाहिए, दो एंगल है ही नहीं, बस ये तो इक्वल दिया हुआ है, इसके अलावा कौन, ये इसके इक्वल नहीं दिया हुआ, ये इसके इक्वल नहीं दिया हुआ। सर आपने सर ऐसे अलग से का है ना कल बीसी और ये कैसे इक्वल दिखाएगा सर सीपीसीटी सीबीसी के पहले इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव तो करना पड़ेगा ना। सर कांग्रेट प्रूव करनी है नहीं अब तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके फिर वापस एसएस क्यों लगा रहे हैं। सर ऐसे ही लगा तो लगा दे, क्या टाइम वेस्ट हो गया। अरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो फिर तो लगाएगा सीबीसी, फिर तो लग जाएगा। फिर वापस से दिखाएगा, फिर बोले नहीं सर अब मैं ए एस लगाऊंगा। सर ये एंगल इक्वल तो ए एस ऐसे करेगा तो। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले लग रहा है कितना होता है इसलिए, ठीक है। सर जैसे हम पहले वो सबका रूल देखा ना, जैसे सर हम सब में नंबर लिख रहे थे ना 5 10 वैसे इसकी नहीं दिया नहीं देगा ना हर बार, वो तो मैंने एग्जांपल समझाया था। 5 10 इक्वल थे ना, इस बार से नंबर नहीं दिए, बस बोल दिया कि इक्वल है, नंबर कुछ भी तेरी इच्छा लिख दे, बोले 5। अरे हाँ ना, तो ये पहचानना सीखना, बोल दिया इक्वल है बस, तो नंबर तो इक्वल ही होगा। तो अपने ध्यान रखने का ये इक्वल दिए हैं, तो उस पर अपने ऐसे लाइन जोड़ देने की, ये इक्वल है ना ऐसे, तो लाइन जोड़ देने की, तो एंगल इक्वल तो वहाँ पे एक्स लिख देने का, तो तुझे फिर वहां से आइडिया आ जाएगा ऐसे, समझा, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। वृंदा स्वयं बड़ा लिख दिया आपने ये, सेकंड क्वेश्चन में दिया है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्या डायग्राम बना देते हैं। इसमें भी ऐसे ओके गिवन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी एंड बी सी, ए डी और बी सी इक्वल दिए हुए हैं, एंड एंगल बी ए बी, एंगल बी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। जो एंगल अगर इक्वल दिए उनको आप एक्स मान लिया करो, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव फर्स्ट तो एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सर इक्वल बी ए सी, ट्रायंगल लगाएंगे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। अच्छा अब सब ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, एक और चीज समझो जो कॉन्ग्रुएंस में आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। पहले बड़ा समझ ले, बाद में देखना बच्चे। देखो ये जो दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो आपस में गूथे हुए हैं, मिक्सअप है। देखो ए बी डी वो ये वाला ट्रायंगल, सही है, ये वाला ट्रायंगल, और बी ए सी वो ये वाला ट्रायंगल, आपस में मिक्सअप है क्या नहीं है। जो मिक्सअप है ना उनको हमेशा अलग अलग बना दो, ठीक है, पहले अलग अलग कर दो, अच्छे से अलग अलग कर दो। तो पहले मैं ए बी डी, और जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा ही बनाने का, तो यहाँ ए बी डी ऐसा दिख रहा है ना, उसको ऐसा ही बनाओ। देखो उससे चीजें आसान हो जाती है। ये ए यहाँ आ रहा है, बी यहाँ आ रहा है और डी यहाँ आ रहा है, ठीक है। ओके अब एक और दूसरा कौन सा है, बी ए सी, तो बी ए सी ये ऐसा बनता है, तो इसको ऐसा ही बनाओ,
तो ऐसा ए बी, फिर लाइन जा रही है नीचे और फिर यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे बन रहा है ना, ऐसे नीचे जैसा यहाँ नीचे अपने वैसे ही बनाने का, ठीक है। उससे चीजें आपको आसान लगेगी। अब देखो, अब जो गिवन है वो इसमें मार्क कर दो। क्या गिवन है? ए डी और बी सी इक्वल है, लाइन लाइन बना दी। फिर एंगल डी ए बी ये एंगल, और एंगल सी बी ए ये एंगल, दोनों इक्वल, दोनों को हमने एक्स मान लिया। अरे हाँ क्या ना, समझ गए? देखो अब थोड़ा आसान हुआ, अलग अलग है तो सही से दिख भी रहा है अभी। अच्छा, अब मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो एस 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 आर एच एस तो लगेगा ही नहीं, 90 दिया ही नहीं हुआ है तो चेक करना ही नहीं है। एस 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 भी लग नहीं सकता क्योंकि बी डी और ए सी के बारे में कोई बात इन्होंने बताई ही नहीं है हमको। अरे हाँ क्या ना। अब बचा ए एस ए, दो एंगल, तो दो एंगल तो इक्वल, एक ही एंगल इक्वल दिया इन दोनों का, दो एंगल की तो बात ही नहीं की इन्होंने। अरे हाँ क्या ना। तो ए एस ए भी लगता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर एक बचा ए एस, उसमें भी दो एंगल चाहिए, दो एंगल की तो बात ही नहीं की है। फिर बचा एस ए एस, उसमें दो साइड आती है, दो साइड भी इक्वल नहीं दी है, केवल एक ही साइड इक्वल दी है, तो कोई नहीं लग रहा। सही बात है ना, आरएचएस का 90 नहीं है। एस 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 के लिए सब साइड इक्वल चाहिए पर बीडी और एसी इक्वल नहीं दिया है। ए एस के लिए दो एंगल इक्वल चाहिए, केवल एक ही एंगल इक्वल दिया है। ए एस ए में भी दो एंगल इक्वल चाहिए पर एक ही एंगल इक्वल दिया है। और एस ए एस में दो साइड इक्वल चाहिए, एक ही साइड इक्वल दी है, कोई नहीं लग रहा। किसने बोला नहीं बोलते? मन से ही मान, कोई नहीं बोलेगा, मन से ही मान लो। फंस गए ना? अरे भाई फंस गए। अरे हाँ के ना, अरे हाँ सर। फंसे। कौन निकालेगा बात? तुम दो, तू निकालेगा बात, आप निकालोगे? आप नहीं, अपने थोड़ा सोचो। अच्छा वृंदा, आपको क्या लगता है? दोनों में ए और बी कॉमन है। वेरी गुड, कॉमन। जब फंस जाओ तो कॉमन को देखो, समझे? वेरी गुड। कॉमन साइड को देखा करो, कॉमन साइड को, दोनों में ए बी कॉमन है। अरे हाँ, जो कॉमन है वो तो इक्वल होता है कि नहीं होता है? वो इक्वल थोड़ी देगा आपको, चले बेटा लड्डू खा ले, ओ ले कॉमन वाला लड्डू खा ले, नहीं, वो ढूंढना पड़ेगा। कॉमन देखो, ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी, तो कॉमन हुआ ना, सेम ही होगा। अरे हाँ के ना, वो ढूंढना है आपको, दोनों में कॉमन है वो। अरे सही है, अरे भाई हाँ के ना, अरे सही है, तो आ गया ना। देखो एस एस ए एस, ऐसे सांस। तो क्या लिखोगे? AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, गिवन है, ये तो दिया हुआ है, ठीक है, ये एक साइड आ गई। फिर लिखोगे एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA इज इक्वल टू X, ये भी दिया हुआ है, ओके, ये भी गिवन है, ये एंगल आ गया। और AB, इसमें भी AB है, इसमें भी AB है, इक्वल है, क्यों? कॉमन है, दोनों में आता है। जब फंस जाओ तो एक बार चेक करो क्या कोई कॉमन है कि नहीं, ये बहुत हेल्प करता है हमको। तो साइड कॉमन, तो बाय SAS रूल ट्रायंगल, देखो ऑलरेडी नाम दिया हुआ ट्रायंगल का, ज्यादा सोचना नहीं, फट छाप दो बस। ABD is congruent to BAC, ठीक है, सही हम वृंदा, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, इसका सेकंड पार्ट एक बार सब देखो यहाँ पे, इसका सेकंड पार्ट देखो। अब देखो सेकंड पार्ट देखते हैं, हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है BC इज इक्वल टू AC, ये प्रूव करना है, ये टू प्रूव है। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, देखो सुनना, BD, यस सॉरी पार्डन मी, BD। अब देखो बेटा, सेकंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं, सेकंड पार्ट, ठीक है। देखो ऑलरेडी हमने इन दोनों को क्या प्रूव किया है? कॉन्ग्रुएंट। तो इस ट्रायंगल में BD आता है, इसमें AC आता है,
अच्छा देखो यहाँ से करो, बी डी कहाँ आ रहा है सेकंड और थर्ड पे, तो ए सी कहाँ आ रहा है सेकंड और थर्ड पे, कॉरस्पॉन्डिंग है ना। अब यहाँ के ना तो हो गया बस सी पी सी टी, बी डी इज इक्वल टू ए सी पी सी टी। थर्ड पार्ट देखो वो भी सी पी सी टी लगेगा। क्या बोला है, एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी, ये दोनों इक्वल दिखाना है, इनका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। देखो चेक करो, ए बी डी ये वाला एंगल, बी ए सी ये वाला एंगल, अब चेक करते इक्वल है कि नहीं, सी बी सी डी होगा, चेक करते देखो, ए बी डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सही है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड बी ए सी है कि नहीं है, अरे हाँ क्या ना, सी पी सी टी क्या लिखोगे, दे आर इक्वल बिकॉज वो सी पी सी टी है। अच्छा अब मैं आपको एक सी पी सी टी का रूल यूज करते हैं, एक चीज समझाता हूँ, देखो अब पता बच गया सोचते हैं सर, देखो सर इसमें भी एडी है, इसमें एडी है, इसमें एसी है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो सीबीसीटी नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग भी तो होने चाहिए ना। तो देखो ए और डी फर्स्ट और थर्ड, और यहाँ के ना, तो ए और सी का आ रहे हैं यहाँ पे, सेकंड थर्ड पे आ रहे हैं, क्या कॉरस्पॉन्डिंग है क्या, अरे यहाँ के ना, तो ऐसा नहीं होता है कि सर इसमें है तो उसमें है, तो नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग भी होने चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ मैच कर रहा है। अरे हाँ के ना, अरे देखो जनरली तो वो सीपीसीटी हो जाएगा हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, पर कभी कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन आए ऐसा, तब थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, ये छाप दो। अब होमवर्क डिस्कस करना, वृंदा संयम क्लियर। सर साफ किया। अच्छा वृंदा बेटा आप डेली का होमवर्क करो 5 सम, तो वृंदा आपको मुझसे अब डेली मुझे भेजना है बेटा होमवर्क, वरना मुझे कैसे मालूम पड़ेगा आप करते हो, है ना। 5 सम करके आपको मुझे सेंड कर देने, जैसे आपने कर दिए तो स्कूल से आके सीधे फोटो भेज दो मुझे, तो भाई हाँ सर मैंने कर दी। आप जब भी है ना अपने लेक्चर चालू से पहले भी सारे एक बार भेज दिया करो। हो गया भाई, नंबर 800 નો બી तो सब आई 96 चल रहा है रुपीस हो गया। अलिया वो 96 था बरोबर किस किसने होमवर्क नहीं किया, होमवर्क दिखा फटाफट, ये है नोटबुक लाया नहीं, अभी सुन, अभी घर पे जाते ही होमवर्क सेंड करेगा, अगर जाते ही नहीं आया होमवर्क तो ना खाएगा कल, हाँ इसका मतलब नहीं किया, 5 मिनट देर नहीं होनी चाहिए, बाकी कम सीधा सेंड। कौन हाँ तो मतलब 10 मिनट के बाद में ना, 10 मिनट लग जाएंगे, ठीक है 10। फर्स्ट 2 तारीख बात किया ना मेरा तो दोनों सेंड करने में हाँ ठीक है, कौन सा सर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये नहीं आया सर, ये किया है सर, तेरा कहाँ, तेरा कहाँ है, सर वो हेक्टर वाला है एक वो बिल वाला और एक दूसरा पीजी पर वाला हेक्टर वाला भाई कब है हेक्टर अरे मना कि तो पुनः जो पड़ता है ऐसा होता है एक दो टप सब है हां मजा बढ़िया बना मेरा अभी का अभी चीज आधा घंटा भी मार खाएगा, बिहोला बच गया हेक्टर में निकाला हाँ वो दिखा वो दिखा और फिर ये ट्राई किया ठीक, ये बुक में से थे ना, बुक नहीं आरएस में
पेज नंबर नहीं पेज नंबर नहीं है। उधर आंसर शुरू आता है एक आरएस का पेज नंबर ही भेज देने का है। 1536 सब पर एग्जाम में क्वेश्चन आंसर दीजिए तूने कितने सम भेजे रे? 12 कितने सर 2 बार भेजे 2 बार भेजे। कंफ्यूज हो गया पर ये वाला नीचे से दो बार आगे क्वेश्चन तो पूरा एक में तो क्वेश्चन पूरा ही नहीं है। तो चले ये कर लेते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन क्या है? 1536 हां टोटल एरिया इतना यानी इनटू 1 मतलब ब्रैकेट ही देता ना ना अरे थोड़ा जंप है 96 into 16 into 1 तो 16 into 1 16 में 96 और बस आप उधर आज अरे ये वाला नहीं है हां सर हां ठीक है और अंदर डाला है अरे सर ये दिवाली बुक में आप शायद से आठ सौ आठ 145 कैसे कर दिया then linear matrix यार 145 है 145 मैं विचार आ ये तो खूब मस्त ट्राई कोर्स क्यू आर एस निकालना है ना? कार्डबोर्ड आ गया ये अब इसका देना ये मजा आई मार हां सीरीज निकाल और आ जाए तो हम फट कर सकते हैं तो आल गेट अब इतना तो मत तो ये तो पढ़वानी है टेक्स्ट उधर ये निकाल कौन सा आएगा निकालना है? क्यू आर एस ये निकालना है क्या? ठीक है चलो तो इसको निकालने के लिए ये डालना देखो यार तरीका तो है। ठीक है सर समझो ये सिंपल है। और भी कोई तरीका है तो मैं देख लेता हूँ। एक और तरीका पॉसिबल है। ठीक है हां वो वाला कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं 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 एक मिनट इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है शायद। क्यूटी और ऐसा कर लो लेकिन नहीं तो नहीं होगा। क्यूपी और ए बी सी पैरेलल है फिर पी क्यू और आर एस पैरेलल है। ठीक है देखो हो जाएगा। ओए सब समझो। सबसे पहले देखो बेटा हमें निकालना है क्यू आर एस। इसके दो पार्ट है सब सुनो। ओए तीतर मैं सुन ले। इसके दो पार्ट है एक ये इसके दो पार्ट है एक ये और एक ये। सही है इन दोनों को ऐड करके तो ये पूरा आ जाएगा। सही है ना? तो सिंपल है। ये तो आ जाएगा अल्टरनेट दिख रहा है। अरे हाँ क्या ना ये दोनों एंगल कौन से है? अल्टरनेट। अब मुझे ये निकालना है। सही बात है। अरे ये है क्या नहीं अल्टरनेट क्रॉस में। अब देखो इसको ऊपर लेके जाते हैं ऐसे। इसको मैंने एक्सटेंड किया कंस्ट्रक्शन किया ऐसे। ठीक है चलो वो भी निकल तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये एंगल और ये एंगल पर फिर रुको 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 रुको। हाँ तो भी पॉसिबल नहीं है। हाँ नहीं है नहीं है। चलो ये तरीका लागू ही नहीं होगा। सुनो सुनो इसको ऊपर लेके जाओ। सुनो तो ये 60 है तो देखो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? देखो ये दोनों एंगल कौन से होंगे? एक्सटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। मालूम पड़ा कुछ? देखो ये दोनों एंगल देखो बाहर आ रहे हैं एक्सटीरियर और ऑन सेम साइड है कि नहीं है? 120 हो जाएगा अरे हाँ क्या ना अरे है कि नहीं है एक्सटीरियर सेम साइड। तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 180। सम 180 ये कितना आएगा? 120। दोनों को मिला के 180 आना चाहिए। सही है अरे हाँ क्या ना। अच्छा अब इन दोनों को देखो ये नहीं हमें कॉरस्पॉन्डिंग।
और यहाँ कहना कैसे कॉरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, दोनों एक तरफ है ना, दोनों एक तरफ देखो, ये भी इधर ये भी, और दोनों ऊपर। और यहाँ कहना है ना, अपन ऐसे बनाते कॉरस्पॉन्डिंग, देखो ऐसे बनाते हैं, दोनों एक तरफ दोनों ऊपर, तो ये एस टेढ़े बने हुए हैं, दोनों एक तरफ दोनों इस तरफ, है कि नहीं है। तो अगर ये 63 कितना हो गया 120, क्योंकि करस्पॉन्डिंग कैसे होते हैं इक्वल, दोनों को ऐड कर दो आपका क्यू वाला सब है। करो बोले तुमको करना उससे करो, जैसे तुम्हारी इच्छा। ठीक? सर वो 60 ना उसके नीचे सर वो चलो 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 ठीक है। एक्चुअली एक काम करना, तुम्हारे मन में कोई मेथड हो तो उसको करके मुझे दिखाना, सर आइडिया है। ठीक है। और सर ये ट्रायंगल अब क्या बोला है देखो, एक बोला है x माइनस 2 और x माइनस 1/2, ये दोनों इसके फैक्टर है, चेक करते हैं। ये दोनों इसके फैक्टर है। तो मुझे प्रूव करना, क्या प्रूव करना है कि p इज इक्वल टू आर। इधर सर सुनो बेटा, ये दोनों इसके फैक्टर है। अब जब कोई अगर इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। और यहाँ का ना, तो पहले इसका क्या निकालेंगे रूट, क्या निकालेंगे रूट। रूट क्या होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी कितना है इसका -2 और a कितना है इसका 1, x क्या आ गया है वो 1, हाँ क्या ना। तो माइनस माइनस प्लस 2/1 कितना आएगा 2, इसका रूट आया 2। जब मैं इसको पुट करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो पुट करते हैं p, x की जगह पुट करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस r, रिमाइंडर कितना होगा 0। p इंटू 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 इंटू पी 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या बोला है, ये भी इसका क्या है फैक्टर है, तो इसका भी रिमाइंडर का आंसर कितना आएगा 0। इसके रूट निकालते हैं, रूट क्या होता है माइनस फिर b कितना है -1/2, जहाँ पे x नहीं है वो b होता है, हाँ क्या ना। तो -1/2 डिवाइड बाय a कितना है 1, x क्या गया है 1, माइनस माइनस प्लस 1/2 का 1/2। ठीक है, अब पुट करो इसमें x की जगह p 1/2 का स्क्वायर 5 इंटू एक्स 1/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। p 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 1 जा 5, नीचे 2 प्लस r इज इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे इसका, यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना रहेगा इन दोनों का, 4 और 2 का एलसीएम कितना आता है 8। तो 4 2 जा 2 4 जा, यहाँ 1 है तो ये 8 जा हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 p 5 4 जा 20 प्लस 8 इंटू आर 8r इज इक्वल टू 0। डिवाइड क्या बनेगा मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 0 क्या होता है 0। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। हाँ भाई बोल, चलो कोई 8 से भी हो जाएगा, ऐसे 4 आएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब यहाँ से देखना बेटा, अब इसको देखना बेटा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक काम करते हैं, r को इधर रखते हैं बाकी सबको उधर भेजते हैं, r को इधर रखो बाकी सबको उधर भेजो। क्या आएगा r इज इक्वल टू प्लस बनेगा माइनस प्लस बनेगा माइनस, ये आप मेथड 10th में सीखने वाले हो। ठीक है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं कि एक को इधर रखो बाकी उधर भेज दो, तो r इतना आ गया। अब ये वाली इक्वेशन इससे बनाई है ना, इससे बनाई है ना, तो इसको इसमें पुट करोगे, इससे बनाइए तो इसमें पुट करने का, इसमें पुट, इसमें वापस पुट मत करना, इसमें पुट करना। तो 2p प्लस 20 प्लस 8 और r कितना है -10 माइनस 4p इज इक्वल टू 0। समझ गए है ना, 2p प्लस 20 ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा -80 प्लस 20 माइनस 8 4 जा 32p इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब p को देखो, यहाँ उल्टे पुल्टे साइन है ना, लाइक टर्म्स है, तो माइनस हो जाएंगे, 32 से 2 गया, 30 बचा बड़ा है तो माइनस, और p का p उल्टे पुल्टे साइन है माइनस होंगे, 80 में से 20 गया, 60 बचा बड़ा है तो माइनस इज इक्वल टू 0। सही है, इस 60 को उधर लेके जाओ, तो -30p माइनस बनेगा प्लस 60 और मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, तो 60 डिवाइड बाय -30
ये 2 बार कट जाएगा, आंसर आएगा -2। पी कितना आया? -2 आया कि नहीं आया? अब बस ये पी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आर में। आर कितना है? -10 -4p, -10 -4 इंटू पी कितना है? -2। क्लियर? -10 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, उल्टे पुल्टे साइन में माइनस होंगे, 10 में से 8 गया, 2 बचा, बड़ा है तो माइनस। आर भी -2, टी भी -2, दोनों इक्वल प्रूफ करने थे, हो गए प्रूफ। समझे? सिंपल है, कुछ नहीं है। रूट दिया है तो रिमाइंडर 0 आता है। एक इक्वेशन मिली, ये भी इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आता है। दूसरी इक्वेशन मिली, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इसमें पुट किया, पी की वैल्यू आई, पी की वैल्यू से आर की वैल्यू निकाली और इक्वल आ गया। समझ गए? अब रटना नहीं, समझना कैसे करते हैं। क्लियर है? ओके, समझे ना? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर एग्जाम में आएंगे? यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, चलो एग्जाम की बात छोड़ो, तो मैं ये बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला, कि कैसे मैथ्स का असली चेहरा क्या है। मैं आपको एक बात बोलूँ, आप सबको बुरा लगेगा, पर मैंने इस बार मैथ्स का बस सबसे थर्ड क्लास बनाया था, सच बोल रहा हूँ। सोचो क्या था फिर, मैंने बताया ऐसा क्या था जो टफ था उसमें। 4 मार्क की कुछ में प्रोबेबिलिटी था, और एक वो ट्रेपीजियम जो मैंने 7 बार करवाया क्लास में, यहाँ तो कहीं कितनी बार किया होगा। अगर उसमें भी अगर आप लाते हो नोट, चलो वो आपकी मेहनत है, आपकी मेमोरी का टेस्ट था, आपने पास किया उसको, नो डाउट। पर मैं कहता हूँ कि वो रियल मैथ्स नहीं है। रियल मैथ्स, हार्ड मैथ्स ये है ना। डांस ठीक है आता है, साथ दिन ना, पर जब हार्ड डांस वैसा होता है ना, मालूम है ना, डांस में एक स्टेप लेवल, तो ये लेवल अप है। तो ठीक है, मुझे अब गरबा करना आता था तो डांसर बन गया मैं। फिर उसमें हिप हॉप भी होता है, ब्रेक डांस भी होता है ना। फिर वो लोग देखेंगे उनकी बॉडी कैसे होती है डांस में, ये पानी जा रहा है, बॉडी ऐसे हिलती है उनकी, वो डांस है। अरे हाँ के ना। तो देखो यार, 6 तो मैं भी मारता हूँ, पर कोहली कोहली है, मैं कोहली नहीं हूँ। मैं कितना खुश जा रहा हूँ, मैं सकता हूँ इधर यार, मैं कोहली नहीं हूँ। समझो इस बात को, तो कोहली बनना है, समझे? मैथ्स का कोहली बनना है। और मैथ्स का कोहली बनने के लिए क्या करना है? फन क्लासेस में आना है। अरे भाई ऐड तो करनी पड़ती है ना यार।